हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बोकेमिस्ट्री क्लासेज में। तो देखिए आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन पे लेक्चर नंबर 2। तो देखिए इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर इस लेक्चर को हम क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे। प्रॉब्लम्स वो होंगी जो नेट, गेट और जैम के एग्जाम्स में क्या हुई हैं, पूछी गई हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि इन्होंने क्या किया, आपको कोई ईस्टर कीटोन दे दिया, उसको ईस्टर के प्रेजेंस में दे दिया, बेस से ट्रीट कर दिया, फिर एसिड डाल दिया, आपका प्रोडक्ट पूछ लिया। देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, क्या क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन की खास बात क्या है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट तो ए बना ले गए, लेकिन जैसे ही HCl डालते हैं ये ऑटोमेटिक क्या होता है, जो ये डिजायर्ड प्रोडक्ट ए होता है ये साइक्लाइज हो जाता है एक पर्टिकुलर ड्रग में। क्या हो जाता है, पर्टिकुलर ड्रग में। इसलिए इस क्वेश्चन की क्या है, इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो बात समझ गए। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कि ये क्या है, ये आपका एक कीटोन है, ये क्या है, कीटोन। ये क्या है आपका ईस्टर, वो भी ईस्टर का नाम कोई बताएगा, डाई इथाइल ऑक्सलेट। बात समझ गए। अब ये डाई इथाइल ऑक्सलेट है, बेस की वजह से मैं ट्रीट कर दिया, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ, कल मैंने बताया था पहले लेक्चर में, क्रॉस्ड क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। ये कीटोन के बीच में हो रही है इसलिए क्रॉस्ड, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। तो आप लोगों को देखिए, आप थोड़ा स्टार्ट करिए और मैकेनिज्म करिए, देखिए कौन कर पाता है। देखिए अगर हम जो लोग नए हैं लोग जाके पुराना लेक्चर देखें, पहले लेक्चर में मैकेनिज्म हम करेंगे। देखिए मैकेनिज्म कैसे होती है, जब कभी भी कोई बेस आता है, बेस क्या होता है OH माइनस, मैकेनिज्म सबको पता है, एसिडिक प्रोटॉन अपस्टेट करेगा। वो एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा, ये वाला, ये अल्फा प्रोटॉन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये प्रोटॉन एसिडिक होंगे, तो ये कैसे मॉलिक्यूल बनेगा, CH2 माइनस। ये फिर किसके ऊपर अटैक करता था, कि ईस्टर के ऊपर। ईस्टर हमारा क्या है, डाइथाइल ऑक्सलेट। देखिए ये सेंटर क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव, ये क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल ये इनोलेट कहाँ पे अटैक करेगा, इस सेंटर पे, कुछ इस तरह का न्यूक्लियस बनाएगा। OH CO CH2। देखिए मैं मैकेनिज्म में डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ, मैकेनिज्म में क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट लीव कर देता हूँ, फिर वापस होके बैग आता है, तो मैकेनिज्म आप लोग कर लीजिएगा, ये ऐसे निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ये CO और ये ईस्टर मॉलिक्यूल, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया क्लेजन प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके ऊपर जैसे ही H+ डाल दिया गया, क्या डाल दिया गया, H+, यानी कोई एसिड जैसे कि HCl डाल दिया गया, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, साइक्लाइज हो जाता है, मॉलिक्यूल साइक्लाइज हो जाता है और एक प्रोडक्ट देता है P, और उसका नाम क्या है, मैंने यहाँ पे P लिखा है, और इसका नाम होता है, एक ड्रग है, ड्रग एसिफ्रेन ड्रग। देखिए इस एग्जाम्पल में एक एसिफ्रेन ड्रग बनती है, तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ गई। तो देखिए अब ये साइक्लाइज हो जाता है, कैसे साइक्लाइज होता है, उसमें कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं इस पार्ट को क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। देखिए जैसे ही हमको पता है कि हम H+ डालते हैं एसिड के ऊपर, कि कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो पता है OH ग्रुप जो होता है किस में चेंज होता है, OH2 पे। ठीक, और जो कीटोन ग्रुप होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटोनेट हो जाते हैं, ये सबको पता है, बहुत बेसिक है ये। और जो आपके ईस्टर होते हैं, कोई भी ईस्टर, मैं एक ही स्टेप में सब कर दूंगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जब कोई भी ईस्टर लेते हैं, H+ से ट्रीट करते हैं, तो क्या बनाता है, एसिड। ये 3 पॉइंट आप क्या करिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इजी है। देखिए अब क्या होगा, ये किस में चेंज होगा, OH2+ में, ये किस में चेंज होगा, एसिड में। ये देखिए ये और इसका काम देखिए, ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब ये अगर मैकेनिज्म करेंगे तो ये यहीं पे अटैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 मेंबर रिंग बनेगी, इसलिए ये यहाँ पे इनोलाइज यानी प्रोटोनेट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये चेंज होगा
OH2 प्लस में, बात समझ रहे हैं सब लोग, इस पे H प्लस, और ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। बात समझ रहे हैं, ये किस में चेंज हो जाएगा, COH प्लस में। तो आइए हम लोग करते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत ही इजी हो जाएगा। और देखिएगा देखिए, ये OH2 प्लस, ये CO, ये क्या हो गया, CH2। अब देखिए ध्यान से, ये ग्रुप कैसा होगा, CO प्लस, ठीक। और यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन को, चलिए मैंने यहाँ पे एसिड लिख लिया, देखिए चेंज हो गया, कितना अच्छा हो गया ना। अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये वाला जो है ये प्लस चार्ज हो गया, तो ये क्या हो गया, ये -I ग्रुप शो करेगा, और स्ट्रांग -I। तो जो ये प्रोटॉन है यहाँ से, देखिए ये प्रोटॉन होगा एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन, ये क्या करेगा, यहाँ से तुरंत फास्ट इनोलाइज हो जाएगा, और ये OH फॉर्म में, यानी कीटो इनाल्ट ऑटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल कैसे पाएगा, देखिए OH2 प्लस, अभी हमने इसको लीव नहीं किया है, CO, देखिए ये कैसे बनेगा, CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, देखिए एक पे क्या लगा हुआ है, एसिड ग्रुप, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH, ठीक है। इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, OH2 क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, OH2 यहाँ से निकलेगा, और ये यहाँ के उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक कर जाएगा। तो नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन रही है, साइक्लिक रिंग बन रही है, और ये इसके ऊपर अटैक किया। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लिया आप लोगों ने, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए अब यहां से क्या होगा, -H2O निकलेगा, और न्यूक्लियस कैसा बनेगा, देखिए ध्यान से, 1 2, ये 6 मेंबर रिंग तो ऐसे ही रहेगी, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH3, कितने मेंबर रिंग बताया है मैंने, 5 मेंबर रिंग बताया है, तो 5 मेंबर रिंग कुछ हमारी ऐसे बनेगी। 5 मेंबर रिंग में देखिए ये कौन सा कार्बन, मैंने इसका कार्बन 1 दिया है, ये 2 दिया है, और ये 3, ये 4, और 5 का क्या दिया है हमने, ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन पे क्या लगा हुआ, OH प्लस। तो देखिए 3 और 4, 3 और 4, 4 पे क्या लगा हुआ है, एसिड ग्रुप, 3 और 4 के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, ठीक। 3 और 4, और 1 और 2, 1 और 2 पे क्या है, कीटोन है। बस आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करेगा, यहां से ये -H+ निकल जाएगा ये वाला, और आपका मॉलिक्यूल देखिए, यही हमारा क्या है, साइक्लाइज प्रोडक्ट, यही हमारी एक क्या है, एक ड्रग है। एसिफ्रेन क्या है, एक ड्रग बन गई। देखिए कितने आसानी से बन गया। एसिड का काम देखिए, है ना, जो एक प्रोडक्ट आपका कोई भी काम का नहीं था, फिर उस पर हमने एसिड डाल दिया, एसिड डाल दिया, फिर उसको क्या कर दिया हमने, एक वैल्यूएबल कंपाउंड में चेंज कर दिया, जो कि एक ड्रग बन गई। तो यहाँ पे एसिड का, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बात समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। मूव करते हैं हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। तो देखिए ये भी क्या है, एक क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। देखिए ये कीटोन है, ये कीटोन है, और ये क्या है आपका एस्टर। तो ये एग्जांपल बिल्कुल कैसा है, क्रॉस्ड क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। तो देखिए इसके भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो क्या होगा, देखिए ये बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, कीटोन इनोलाइज करेगा, CH2 माइनस, CO, CH3, ठीक है। बेस आपका क्या है यहाँ पे, इथॉक्साइड माइनस। फिर ये क्या करेगा, ये इनोलेट कहाँ पे अटैक करेगा, किसी एक ईस्टर मॉलिक्यूल पे, कीटोन पे, और कुछ मॉलिक्यूल हमारा ऐसा बन जाएगा। ध्यान से देखिए मैकेनिज्म क्या है, ये इधर आएगा, फिर ये क्या करेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। CO O माइनस OET, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, CH2 CO
ठीक है, ये क्या है आपके 2-3 सिस्टर ग्रुप होंगे, ये एच मत समझ लीजिएगा भैया, केमिस्ट्री में तो अंडरस्टूल होता है ना, अंडरस्टूड होता है, या अंडरस्टूल होता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ से निकलेगा और आपका ऐसे बन जाएगा, यानी माइनस OET माइनस और आपका मॉलिक्यूल देखिए CH2 CH2 CO। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमने एक बार रिएक्शन लगा दी, अब लोग बहुत ये भी एग्जांपल दिया होगा, ये भी मान लो आपको क्वेश्चन आया, ये भी ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन अब ध्यान से देखिए बेस आपने डाल दिया है और इसके पास भी अभी भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन और क्या है अभी आपका एक ईस्टर मॉलिक्यूल भी क्या है प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। देखिए यहां से क्या हो गया, ये यहां से हो गया क्रॉस्ड क्लेजन कंडेंसेशन, क्रॉस्ड क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक, अब क्या होगा, अब देखिए यहां पे इसके पास अभी भी क्या है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन और ये क्या है आपका एक ईस्टर, और ध्यान से देखिए ये कीटोन है और ये क्या हो गए, ये तो इस बार 2-2 CO ग्रुप है तो ये मोर एसिडिक हो गए। तो क्या होगा, अब देखिए बेस तो आपका रिएक्शन में पड़ा ही है, ये तो है नहीं कि आपने रिएक्शन हो गए तो निकाल लिया, ऐसा तो करते नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने किसी RB में रिएक्शन लगाई तो उसमें डाल दिया तो रिएक्शन ऑटोमेटिक क्या होगी, होती रहेगी, आप इसको ट्रैप ही नहीं कर सकते हो। तो क्या होगा, देखिए ये एसिडिक ये ईस्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। बात समझ गए, बात समझ गए कि देखो यहां पे क्या होगा, बेस आएगा, देखिए ध्यान से, बेस आपका क्या है OET माइनस, कहां से प्रोटॉन अपस्टार्ट करेगा, यहां से, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये, CO OET, ये देखिए ये कीटोन, ये CH माइनस, ये क्या होगा CO। ठीक, अब क्या होगा, देखो मैं मैकेनिज्म नहीं सीधे निकाल देता हूँ, ये यहाँ पे आएगा, मैकेनिज्म क्या होगा, इधर जाएगा, ये डायरेक्ट निकल गया, तो मॉलिक्यूल कितना बन गया, देखिए 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, एक 6 मेंबर तो ऑलरेडी है ही। देखिए यहाँ से क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग। ठीक है, 5 में पहले पे क्या है, कीटोन, इधर भी क्या है कीटोन, और यहाँ पे क्या है कीटोन। तो ये हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे ना स्टॉप होगी, कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे। तो हमारा एग्जाम में जो प्रोडक्ट दिया होगा ये वाला होगा। तो देखिए अब क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक इसमें चेंज क्यों हो गया, एक रीजन तो ये था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें, ध्यान से देखिए, इस हम प्रोडक्ट की अगर बात करें तो देखिए अभी यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए एक H है। ठीक, अब ये कितने ग्रुप से अटैच है, CO से, एक CO 2 CO तीसरा CO। तो ये प्रोटॉन इतना ज़्यादा एसिडिक है, ये 3 इनॉल फॉर्म में, कभी इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगा, कभी इनॉल फॉर्म बना के इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगा, तो एक बार इनॉल फॉर्म यहाँ पे बना के एग्जिस्ट करेगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, हाईली स्टेबल हो गया। क्यों, बात समझ गए, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, हाईली स्टेबल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो CH है ये 3 टाटोमेरिक फॉर्म में पाया जाएगा, कितने 3 टाटोमेरिक फॉर्म में, इसलिए ये प्रोडक्ट आपका एग्जिस्ट करेगा, ये वाला नहीं एग्जिस्ट करेगा, ऑटोमेटिक क्या हो गया यहाँ पे। समझ गए, 2 रीजन आ गए, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, टिक किसको करना है, इसको। बात समझ गए, तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये प्रॉब्लम हमारे नेट के एग्जाम में क्या हुई, पूछी जा चुकी है, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन नेट में आ चुका है। तो देखिए अब क्या है, आपको दे दिया गया है कि आपको ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया गया है और इसको ट्रीट कर दिया गया, आपको प्रोडक्ट पूछ लिया गया है। देखिए यहाँ पे तो मैं इस क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन में पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब एग्जाम्पल भी किसका होगा, क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन का। लेकिन एग्जाम में आपको पहचानने के लिए आपको पहले पहचानना चाहिए। देखिए ये आपका क्या है, ईस्टर है ना, ईस्टर के पास क्या है, एक H, ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो इनोलाइजेबल ईस्टर है और साथ में PH3C, हर बात हो इथाक्साइड लेते थे, ये E माइनस, और ये आपका एक बेस की तरह वर्क करता है, क्या, बेस। तो आप लोग पहचान गए नेट के एग्जाम में क्या है, क्लेजन
एस्टर कंडेंसेशन। समझ गए? देखिए ये ऐसी प्रॉब्लम होती है नेट के एग्जाम्स में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपको बिल्कुल लॉलीपॉप जैसी लगती हैं कि बहुत ही आसान होता है, लगता है कि पेपर आपके लिए बहुत ईजी आया है। तो ये क्या होता है, ये क्वेश्चन सभी लोग कर ले जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, मार्क्स बढ़ाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं आपके सिलेक्शन में, है ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो देखिए आपको करना क्या है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेगा, तो देखिए बेस आएगा PH3C माइनस, यहाँ से प्रोटॉन स्टार्ट करेगा। देखिए COOET, यहाँ से प्रोटॉन स्टार्ट करेगा। देखिए यहाँ पे ना कुछ ऐसा बनेगा। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। देखिए इसके ये तो है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, इसके बोतल में क्या होंगे, बहुत सारे एवोगाड्रो नंबर जैसे मॉलिक्यूल होंगे। तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। कैसे, देखिए दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, वो ऐसा होगा, कुछ बिल्कुल सेम ही तो होगा। फिर ये क्या करेगा, ये इनोलेट आयन किसके ऊपर अटैक करता है, इस एस्टर के ऊपर। याद करिए पहला लेक्चर उसमें कुछ कराया था। तो देखिए ये CO माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, OET। स्टार्टिंग सही बनाया है, हाँ स्टार्टिंग सही बना रहे हैं। फिर देखिए अब क्या होगा, ये अटैक कर रहा है इसके ऊपर, CH3। फिर क्या होगा, यहाँ से देखिए आपका ये क्या है, COOAT। फिर देखिए यहाँ पे Na+ रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, एक प्रोडक्ट। अब क्या होगा, देखिए इन्होंने क्या डाल दिया है, एसिड डाल दिया है। क्या डाल दिया है, एसिड डाल दिया है, H3O+। जब एसिड डाला तो ये क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, नहीं सॉरी, ये क्या होगा, ये यहाँ से आएगा और ऐसे यहाँ से -OET माइनस क्या करेगा, निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। यही हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट। अब देखिए ये जो हमारा एसिड का काम क्या है, ये जो इथॉक्साइड आयन है ये Na+ के फॉर्म में ऐसे रहेगा, है ना, ठीक है। अब क्या है, एग्जांपल में देखिए इन्होंने क्या दिया, एसिड का काम क्या है, जो ETONA है, जब एसिड डालेंगे H3O+, तो किस में चेंज हो जाएगा, इथेनॉल में, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं, हमें प्रोडक्ट पहचानिए। देखिए यही तो है हमारा प्रोडक्ट, बस C बन गया। फ्री के नंबर थे इस एग्जाम में, आप रिएक्शन पहचान जाते, आपका क्या हो जाता, काम बन जाता, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, करवा दिया, क्योंकि 2 टफ एग्जाम्पल हो गए थे, तो मैंने एक थोड़ा सोचा एक टफ भी इजी करवा दें। फिर आइए मूव करते हैं एक टफेस्ट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, ओके। तो देखिए अब मूव करते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको कुछ हमने ईस्टर मॉलिक्यूल दे दिया गया, जहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, ईस्टर प्रेजेंट है। इसको बेस की प्रेजेंस में ट्रीट कर दिया। अब बहुत सारे ईस्टर प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब एक एग्जाम्पल किसका होगा, एक इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन का। तो देखिए अब इंट्रामॉलिक्यूलर में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पॉसिबल साइट्स पहचानते हैं। क्या करते हैं, पहले पॉसिबल साइट्स। तो देखिए एक पॉसिबल साइट ये होगी, तो मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया साइट 1। और एक पॉसिबल, देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक साइट हो गई 2। तो इसके पास 2 पॉसिबल साइट्स हैं, तो कौन सा इनोलाइज करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो देखिए हम यहाँ पे पहले साइट 1 से जाएंगे। कहाँ पे, साइट 1 से, ठीक है। बेस यहाँ से आएगा, देखिए OET माइनस, यहाँ से प्रोटॉन स्टार्ट करेगा। कहाँ से, यहाँ से। तो क्या होगा, देखिए बाकी मॉलिक्यूल आपका ऐसे है, ये CH3 COOET ओपन करके लिख लीजिएगा ईस्टर को, क्योंकि भैया आपको COET बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये COET। फिर देखिए यहाँ पे 2 CH2, यहाँ पे माइनस, और ये आपका ईस्टर बन गया। ध्यान से देखिए, अब आपका ये एक इनोलेट आयन बन गया। अब ये इनोलेट आयन किसी दूसरे ईस्टर पे अटैक करेगा। तो देखिए कहाँ पे अटैक करेगा, हो सकता है ये यहाँ पे अटैक कर जाए, हो सकता है ये यहाँ पे अटैक कर जाए, एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अटैक कर जाए। देखिए ध्यान से, अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 मेंबर रिंग्स आर हाईली अनस्टेबल। ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं, यहाँ पे बना के नहीं बताऊंगा। फिर देखो
ये हो सकता है इसके ऊपर अटैक कर जाए, तो 1 2 3 4, ये दोनों के केस में कितने मेंबर रिंग बनेगी? 4 मेंबर रिंग बनेगी। 4 मेंबर रिंग बनेगी, जिसमें क्या होगा? स्ट्रेन होगा। तो वो रिंग कैसी हो जाएगी? हाईली अनस्टेबल। हो सकता है ये इस स्टर पे अटैक कर जाए। चलिए इसके ऊपर अटैक करते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे अटैक किया तो कितने मेंबर रिंग बनी? ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5। वाओ! तो देखिए अब वाव टाइप की फीलिंग आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे आपका रिंग कितने मेंबर बन गई? 5 मेंबर रिंग बन गई। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? 5 मेंबर रिंग बना देनी है। पहले 5 मेंबर रिंग बना लीजिए, सबको बनाना आता है। ठीक, तो देखिए मान लीजिए हमने इसको पहला कार्बन दे दिया, इसको क्या कर दिया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए पांचवे पे क्या है? O- और OET। चौथे पे क्या लगा हुआ है? CH3। तीसरे पे कुछ नहीं, तीसरे पे 2 ईस्टर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, लगा लीजिए। नंबरिंग हमेशा करिए, नहीं तो आपका ये OET अलग अगल बगल हो जाएंगे, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। दूसरे पे कुछ है नहीं, पहला किससे लगा हुआ है? इससे। पहले पे क्या लगा हुआ है? COOET। ठीक, फिर अब क्या होगा? ये यहाँ से आता है और अपना मॉलिक्यूल इस साइड से बना ले जाएगा। तो देखिए COOET, ये CH3, यहाँ पे कितने? 2 ईस्टर। ठीक है, एक हमारा प्रोडक्ट ये बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अभी इसको हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? हम इसको इधर से इन्युलाइज करेंगे और फिर देखेंगे ये इधर से क्यों नहीं करेगा, इस साइड से कौन सी साइड क्या होगी? प्रेफरेबल होगी। तो देखिए अगर कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप क्या लगा है? देखिए ये CH3 ग्रुप लगा है। यहाँ पे CH3 ग्रुप लगे होने की वजह से क्या हो गया? ये थोड़ा लेस एसिडिक हो गया। लगभग यही कंडीशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH2 लगा हुआ था, है ना, यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो ये थोड़ा लेस एसिडिक हो गया। लेकिन इसका मेन रीजन, एक तो रीजन ये है कि हो सकता है ये वाला ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन हो, इसलिए ये इनोलाइज कर रहा है। एक दूसरा रीजन और है, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो मान लीजिए हमने आपको साइट 1 से इनोलाइज कर लिया है। अब आइए हम साइट 2 से इनोलाइज करते हैं। कहाँ से? साइट 2 से। साइट 2 को इनोलाइज किया, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया। देखिए COOET, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे 2 ईस्टर मॉलिक्यूल हैं। ये कुछ है। अब क्या हो सकता है? ये अब ये अटैक करेगा किसके ऊपर? देखिए ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो कितने मेंबर बनाएगी? 1 2 3, जो पॉसिबल नहीं है। ये इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, 3 मेंबर। तो जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा? 3 मेंबर रिंग। बात समझ गए? यहाँ से 3 मेंबर। हो सकता है ये इसके ऊपर अटैक कर जाए, तो देखिए कितने मेंबर रिंग बनेगी? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5। ये जब यहाँ से अटैक करेगा तो इसके ऊपर कितने बनाएगा? 5 मेंबर रिंग। देखिए हमने 5 मेंबर रिंग बना लिया। ठीक, इसका कार्बन 1 दे दिया, 2 3 4 5। तो 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 हमारा ये है। 1 पे एक CH3 है और एक कैसा ग्रुप है? COET। फिर 1 2 पे क्या लगे हुए हैं? देखिए 2 ईस्टर मॉलिक्यूल। 3 पे क्या है? कुछ नहीं। 4th पे कुछ नहीं। 5th पे क्या है? देखिए ध्यान से, O- और यहाँ पे OET-। फिर ये क्या करेगा? यहाँ से निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे कीटोन। देखिए एक रीजन ये था कि ये वाला ज़्यादा एसिडिक था, ये लेस एसिडिक था, तो इसके आधार पे ये वाला बना, इसके आधार पे ये वाला बना। एक रीजन ये है कि हमारा साइट 1 ही इनोलाइज करेगा। दूसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए एक अल्फा हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। क्या? अल्फा हाइड्रोजन। इस कीटोन के बगल में देखिए इस साइड पे, यहाँ पे देखिए नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या है? नो अल्फा हाइड्रोजन। इधर प्रेजेंट है, देखिए इधर प्रेजेंट है लेकिन इस साइड नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर की वजह से माइनस आई क्या हो, ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया। यहाँ पे देखिए ये माइनस आई, ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन, और ये एसिडिक हो गया। क्या हो गया? इतना ज्यादा एसिडिक हो गया, तो ये क्या करेगा, तुरंत किसमें पाया जाएगा, तुरंत किसमें एग्जिस्ट करेगा, इनॉल फॉर्म में। देखिए ये O माइनस और OET और CH3 और यहाँ पे ये ईस्टर। अब देखिए क्या हुआ, जब यहाँ पे ये इनोलाइज ही नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इनोलाइज कर रहा है। अब मान लीजिए ये इनॉल फॉर्म है, ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हमने OH लगा दिया, OH, इस वाले प्रोटॉन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो देखिए कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से इनोलाइजेशन फास्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये रिंग क्या हो गई, ज्यादा स्टेबल हो गई, इसलिए ये वाली साइट प्रेफरेबल है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे तो इनोलाइज किया, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन ये इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है, क्योंकि ये वाला प्रोटॉन क्या हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया। तो इसलिए हमारी साइट 1 क्या करती है, प्रेफर करती है। बात समझ गए? ये वाली क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इसके पास कोई भी इनोलाइजेबल प्रोटॉन नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नो, सॉरी यहाँ पे तो लिखा है नो, यहाँ पे लिखा है सॉरी, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो इनोलाइजेशन। देखिए ये अंतर है, ये देखिए यही हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट है। बात समझ गए? तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना है, आप ये मत बना के आ जाइएगा। देखिए लगभग यहाँ के एसिडिटी से ही आप पहले ही कंफर्म कर लेते कि यही साइट इनोलाइज करेगी, है ना, आप कंफर्म हो गए। फिर आपने दूसरा रीजन देखा कि जब हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट में जो एस था ये ज़्यादा एसिडिक था, ये इनोलाइज करके इनॉल फॉर्म बना रहा था, जो इनॉल फॉर्म यहाँ पे लिख लीजिए कि ये क्या है, एक टाइप की, अरे स्पेस ही नहीं है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, क्योंकि अब प्रोटॉन आपके ज़्यादा हो गए। तो ये रीज़न है, इसलिए हमारी साइट 1 क्या है, प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू साइट 2। दो रीजन हमको मिल गए, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम सेक्शन को क्या कर रहे हैं, यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लेजन कंडेंसेशन के हमारे 2 पार्ट हो गए, हमने मोर देन 10 एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं, इतना इनफ है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अगर मान लो अगर आपको लोगों को कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, फिर हम उस प्रॉब्लम को क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। एंड थैंक यू एंड टेक केयर।